क्या होता है छप्पन भोग, क्यों लगाया जाता है कान्हा जी को ये भोग? पढ़ें पूरी कहानी। भगवान कृष्ण का जन्म हर साल भाद्रपद मास के कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि को बड़ी धूमधाम से मनाई जाती है। जन्माष्टमी पर कान्हा की विधि विधान से पूजा के साथ आखिर उन्हें छप्पन भोग क्यों लगाए जाते हैं, इसका महत्व जानने के लिए पूरी पढ़ें ये पूरी कहानी। कृष्ण जन्माष्टमी हिंदुओं का प्रमुख त्यौहार है। इस दिन भगवान श्री कृष्ण की पूजा अर्चना की जाती है। वहीं रात में कान्हा के जन्म के बाद पूजा में छप्पन भोग का प्रसाद लगाते हैं। धार्मिक मान्यता है कि छप्पन भोग से भगवान श्री कृष्ण प्रसन्न होते हैं और भक्तों की सभी मनोकामनाएं पूरी हो जाती हैं। आइए जानते हैं क्या होता है छप्पन भोग, क्यों लगाया जाता है कान्हा जी को ये भोग। हिंदू मान्यता के अनुसार एक दिन में 8 पहर होते हैं और भगवान श्री कृष्ण एक दिन 8 बार भोजन करते थे। चूँकि भगवान कृष्ण ने देवताओं के राजा इंद्र को सबक सिखाने के लिए 7 दिनों तक लगातार गोवर्धन पर्वत को अपनी उंगलियों में उठाए रखा, इसीलिए वे भोजन नहीं कर पाए। ऐसे में उन्हें 7 दिनों के हिसाब से कुल 56 तरह के भोग बनाकर खिलाया गया। 56 भोग की ये है कहानी। हिंदू मान्यताओं के अनुसार एक बार व्रजमंडल में वहाँ के लोग इंद्र देवता की विशेष पूजा की तैयारी करने में जुटे हुए थे, तो कान्हा ने उन्हें उनके पीछे का कारण पूछा। तब लोगों ने बताया कि इंद्र देवता की पूजा के लिए इतनी बड़ी पूजा का आयोजन इसीलिए किया जा रहा है ताकि वे प्रसन्न होकर अच्छी वर्षा करें और खूब अच्छी फसलों का पैदावार हो। इस पर कान्हा ने कहा कि हमें फल सब्जियों और पशुओं को चारा तो हमें गोवर्धन पर्वत से मिलता है, फिर हम उनकी पूजा क्यों नहीं करते। इसके बाद लोगों ने इंद्र की बजाय गोवर्धन की पूजा करने को कहा। जब यह बात इंद्र को पता लगा तो उन्होंने ब्रजमंडल पर 7 दिनों तक लगातार बारिश की, जिससे बचाने के लिए कान्हा ने गोवर्धन पर्वत को अपनी कनिष्ठ उंगली पर 7 दिनों तक बगैर कुछ खाए पिए उठाए रखा। मान्यता है कि 8वें दिन जब इंद्र का घमंड टूट गया तो लोगों ने भगवान श्री कृष्ण को 56 प्रकार के भोग लगाकर खाने के लिए दिए। तभी से भगवान कृष्ण को जन्माष्टमी के दिन भगवान कृष्ण को 56 भोगों का प्रसाद लगाया जाता है। क्या होता है 56 भोग के पकवान? भगवान कृष्ण को लगाए जाने वाले 56 प्रकार के भोजन हैं, जिनमें भात, सूप, चटनी, कढ़ी, दही, शाक की कढ़ी, शिखरन, शरबत, पालका, इच्छू, भट्टक, मटकी, फेनी, पूड़ी, खजला, घेवर, मालपुआ, चोला, जलेबी, मेसू, रसगुल्ला, पकी हुई महारायता, थूली, लौंग पूरी, खुरमा, दलिया, पारिखा, सौंफ युक्त बिलसारू, लड्डू, साग, अवघौना, अचार, मोर